एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफियाज के ख़िलाफ़ मैं अपलोड करूँ मेरे बहन भाइयों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो के आगाज़ में आप सभी से रिक्वेस्ट है जी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करें। जो जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं सबका अगेन दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जी कि वीडियो को कम से कम आप पूरा देख लीजिए करें, ताकि अगर एक भी बंदा वीडियो को पूरा देख लेता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 से 150 बंदे को YouTube लाजमी तौर पे वीडियो को आगे रिकमेंड करता है। तो आपकी एक मरतबा 10 मिनट देने की वजह से बहुत से बहन भाइयों की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। तो काइंडली प्लीज़ मेहरबानी किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें और प्लीज़ तवज्जो के साथ देखा करें। दोस्तों आज मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाबात देने जा रहा हूँ। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जी, अगर आपको इन चीज़ों का पता चल चुका है या आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाइएगा, ताकि जो घरों में बैठे हैं हमारे बहन भाई जो सादा लो इंसान है, जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है, इन फ्रॉडियों के स्कीम का अंदाज़ा नहीं है, इनसे कैसे जान छुड़वा सकते हैं, कैसे इनके चुंगल से निकल सकते हैं, कम से कम उनकी हेल्प की जा सके, उनकी मदद की जा सके, अपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उन लोगों की भी खिदमत कर सकें हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है फैज़ान KQ के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं जी मंजर भाई आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बर वक्त या जो भी SCCP से रजिस्टर है वो हमारे CNIC नंबर ECL में डलवा सकती हैं और ये हमें स्टेट बैंक से डिफ़ॉल्ट करवा सकती हैं, क्रेडिट रिपोर्ट ख़राब कर सकती हैं। अगर नहीं तो अब मैं इन सब की बजा दूंगा। तो फैज़ान भाई सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपको मैं वजाहत के साथ इस चीज़ का बताना चाहूँगा प्यारे भाईजान फैज़ान भाई, और जो दूसरे मेरे भाई हैं मेरी बहनें हैं जिनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये घर ना आ जाएं, ये हमें डिफ़ॉल्ट ना करवा दें, आने वाले वक्त में ये नहीं हो। हर बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात हज उम्रा अता करना नसीब फरमाएँ। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने हज के लिए भी जाना है अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ी ईद के ऊपर, तो उन लोग मुझे इस तरह की भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मंजर भाई हमने लोन लिया हुआ है तो अभी हमने हज के लिए उम्रे के लिए जाना है, बाहर किसी वर्क के लिए जाना है, एनीवन किसी भी काम के लिए बैरून मुल्क जाना है, तो ये हमारा नाम ECL में ना डलवा दें। इसके अलावा बहुत से मेरे बहन भाइयों को सबसे ज़्यादा परेशानी ये सताती है जी कि जो एप्लीकेशंस SCCP से लाइसेंस ले चुकी हैं कहीं वो हमें डिफ़ॉल्ट ना करवा दें, स्टेट बैंक से हमें कहीं मसला ना बनवा दें। तो मेरे प्यारे भाईजान आप इस चीज़ की 110% मैं आपको इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ। आप जहां दिल करे आपका फैज़ान भाई, मेरे दूसरी जितने भी व्यूवर्स हैं जहां पे आपका दिल करे अल्लाह ताला की ज़ात का नाम लेके इन बगैरत इंसानों का, इन खबीसों की रिकवरी को आप स्टॉप करें। अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा कोई भी नहीं है। मैं आपको इस चीज़ की वजाहत के साथ शर्तिया बात करता हूँ, ना ये आज आपके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकती है, ना ही ये आने वाले वक्त में आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको वजाहत के साथ बता देता हूँ, अगर कोई भी बैंक ब्रांच बना के आता है ना जी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी बैंक की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जनाब इस बैंक को हम अपने साथ लिंक कर रहे हैं, ये बैंक अभी पाकिस्तान के अंदर ब्रांचें बनाएगा, ब्रांचेस बना के अपना काम जारी रखेगा, काम करेगा। जब से ये एप्लीकेशंस आई हैं आज तक स्टेट बैंक की आप एक भी स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ वजाहत की हो कि जनाब हम इन एप्लीकेशंस को अपने साथ रेगुलेट कर रहे हैं, हम इन एप्लीकेशंस को अपने साथ लिंक कर रहे हैं। बल्कि बहुत सी मतअद्दद बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वजाहत के साथ बता चुका है ये नॉन बैंकिंग नेटवर्क है, हमारा इनके साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक नहीं है। प्यारे भाईजान ECL में नाम उन लोगों के डाले जाते हैं जिन लोगों ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है।
देखिए पाकिस्तान के अंदर ये माफिया हम लोगों को लोन कितना देता है जी, 2000, 10,000, 5,000, 7,000, और जब तक ये 5-7,000 लोन देते हैं तब तक ये उतना उससे डबल हमसे सूद भी वसूल चुके होते हैं। उसके बाद ये हमारी 8-10,000 तक लिमिट लेके जाते हैं बगैरत इंसान, तब तक ये उससे कई गुना ज़्यादा 7 दिनों के अंदर अंदर सूद वसूल लेते हैं। प्यारे भाईजान, आप दुनिया के अंदर रिसर्च कर लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा को इस चीज़ का पता चल गया कि एशियाई कंट्रीज़ के अंदर इस किस्म का जुल्म किया जा रहा है लोगों के साथ, क्योंकि एशियाई कंट्रीज सबसे कमज़ोर कंट्रीज़ है, सबसे अमीर तरीन कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ है। हमारी जो एशियाई कंट्रीज़ हैं, हमारे जो साथ इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ लगती हैं वो भी गरीब मुल्क है। बेशक ईरान है, बेशक इंडिया है, ठीक है जी, उसके सिर्फ एक चीन है जो सबसे ज़्यादा बुल पावर है, जो ताकत में, मुआशत में जिनका निज़ाम ठीक है। अदर जितनी भी एशिया के अंदर कंट्रीज़ हैं तकरीबन वो कमज़ोर हैं यूरोप की निस्बत। तो मेरे प्यारे भाईजान, आप बेशक यूरोप के अंदर इस चीज़ की रिसर्च कर लें, इन चीज़ों को यूरोप के अंदर बहुत सख्ती के साथ निपटा जाता है, इन चीज़ों को बहुत गलत समझा जाता है। देखिए 7 दिन के लिए आपको लोन दिया जाता है, 6ठे दिन आपको ये वसूली के लिए कॉलें करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद टारगेट क्या करते हैं? आपकी फैमिली को, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स को। मेरे प्यारे भाईजान, ये सबसे बड़ा जुर्म है, आप इन चीज़ों को समझें। प्यारे भाई, ये कुछ छोटा जुर्म नहीं है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके उस पर कॉलें करते हैं ये लोग। आपकी गैलरी की पिक्चरें, आप अपने मैसेजेस, आप अपनी गैलरी की पिक्चर्स इनको एक्सेस देते हैं जस्ट देखने के लिए कि जनाब देख लें हमारा मोबाइल रियल है, हम फेक लोग नहीं हैं। ये बगैर आगे से क्या करते हैं ये लोग, आगे से हमारा डाटा मुकम्मल एक्सेस करके हमें उसी डाटे की बिना पे ब्लैकमेल करते हैं, और इसी डाटे की बिना पे जो ब्लैकमेलिंग की जाती है, इस मद में एक नहीं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एशियाई कंट्रीज़ के अंदर आज तक लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, लोगों ने खुद को, अपनी जान खुद ख़त्म कर दी है, ठीक है, इन बगैरत इंसानों की वजह से। जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में ये चीज़ चलेगी, मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, प्ले स्टोर के अंदर ये एप्लीकेशंस कभी भी नहीं रहेंगी, क्योंकि गूगल को मुकम्मल तौर पे जितना भी ऑपरेटिंग करते हैं गोरे करते हैं, और गोरे इन चीज़ों के अंदर बहुत सख्त हैं कि अगर वो इंसानी हकूक़ के ऊपर खड़ा होना जानते हैं, इंसानी हकूक़ के अंदर वो बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी मुआहदा नहीं करते, किसी किस्म का कोई भी वो 1% भी रिस्क नहीं रखते। जहाँ पे इंसानियत की बात आ जाए, गोरों के पीछे है इंसान की खिदमत करना। मेरे प्यारे भाईजान, आप इन चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जो अरबों खरबों की करप्शन करते हैं, ECL में नाम उनके डाले जाते हैं। ये 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 30 से 40 डॉलर नहीं बनते, ठीक है जी। 30 से 40 डॉलर की खातर अगर हमारी एजेंसीज, हमारा मुल्क पाकिस्तान इस किस्म के काम करने शुरू हो गया कि फलाने ने 2000 लोन नहीं दिता, इनका नाम ECL दे विच पाओ, ठीक है, फलाने ने 10,000 नहीं दिता, इनका नाम भी ECL च पाओ। अगर ये काम शुरू हो गए तो हमारा मुल्क चलेगा कैसे? हमने अपनी मुआशत को बिठाना है। आप खुद समझदार हैं मेरे भाई, आप इन चीज़ों को समझें, ठीक है। ये इन बगैरत इंसानों की स्कीमिंग है, 2 नंबरी, आपको डराते हैं, इनका डर का कारोबार है बगैरत इंसानों का, ये डर का कारोबार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं इसके साथ एक और चीज़ भी गाइड आपको कर दूँ। मेरे ज़्यादातर जो मैं अक्सर औकात कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुतअद्दिद कमेंट्स आते हैं इस किस्म के कि मंजर भाई आप ये कहते हैं कि इनकी रिकवरी को स्टॉप कर दें, लेकिन आप ये नहीं बताते कि रोज़े क़यामत ये कर्ज़ है, ये इसका गुनाह भी होगा और इसका जो भी हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। तो मैं उन अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, मेरे लिए सभी मेरे बहन भाई रिस्पेक्टेड हैं, तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ बताना चाहता हूँ, प्यारे भाईजान, अगर कुत्ते के मुंह को गोश्त की हड्डी लगा दी ना एक दिन, तो वो दूसरे दिन फिर आता है कि मुझे गोश्त मिलेगा। जिस दिन उसको आपने उसके आगे दाल फेंक दी ना, वो आपका गोश्त खाएगा, वो दाल नहीं खाएगा। हर कुत्ता नस्ली नहीं होता, ये जो कुत्ते हैं ये नस्ली नहीं है, ये वो कुत्ते हैं जो कसाई के फट्टे के नीचे फिरते होते हैं। आप आगे से बेहतर समझते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप अगर इन लोगों को एक मरतबा सूद वापस करते हैं, एक मरतबा अगर आप इनको सूद नहीं भी देते, इनको इनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हैं, प्यारे भाईजान, इन लोगों ने कारोबार इसलिए तो नहीं ना किया कि हम अमाउंट दें, 7 दिन के बाद पूरी अमाउंट वापस ले लें। इन खबीसों ने कारोबार इस मकसद के लिए शुरू किया है कि हम लोग लोगों की हड्डियों से मिक भी निकाल लें, हम लोग लोगों का खून आखिरी बूंद तक उनके जिस्म से निकाल लें, ठीक है जी। इस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, इस मकसद के लिए काम नहीं कर रहे कि 7 दिन बाद आप इनको प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दें। और मैं आपको ये बता दूं, जब आप इनको प्रिंसिपल अमाउंट इनकी वापस कर देंगे, ये प्यार मोहब्बत के साथ आपसे प्रिंसिपल अमाउंट आपसे निकलवा लेंगे। जब निकलवा लेंगे, डाटा तो ऑलरेडी आपका इनके लोगों के पास है,
پھر یہ اس ڈیٹے کی بنا پہ آپ سے جو آپ نے پے کر دیا وہ پھر سے نکلوائیں گے، بلکہ فل پیمنٹ نکلوائیں گے، سود بھی لیں گے اور پرنسپل اماؤنٹ بھی لیں گے آپ سے، اور آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ اگر ایک مرتبہ ان کو دے چکے ہیں تو یہ بار آپ کو بلیک میل کریں گے، یہ آپ سے متعدد طریقہ واردات کے تحت آپ لوگوں سے یہ پیسے نکلوائیں گے۔ تو ایسا ہرگز کام کبھی بھی نہ کریے گا۔ میں یہاں پہ ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، اس قسم کا واٹس ایپ سٹیٹس بنائیں۔ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ سٹیٹس پڑا ہے تو اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں، اگر نہیں پڑا میں ادھر اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، اس طرح کا ایک واٹس ایپ سٹیٹس بنائیں جس میں آپ لکھیں کہ میرا موبائل ہیک ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ لون والے کال کریں گے، آپ نے اس میں یہ چیز مینشن کرنی ہے کسی کو کال کر کے اغوا برائے تاوان مانگا جاتا ہے جی، کسی کو کال کر کے لون مافیا کا نام، لون وغیرہ کا ذکر کر کے پیسے کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس قسم کا آپ نے سٹیٹس بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اغوا برائے تاوان، لون کے متعلق، کوئی پیمنٹ کے متعلق اس قسم کے فراڈ کالز آ رہی ہیں، بکس کال آ رہی ہیں، لہٰذا کسی کو بھی آئے، ٹھیک ہے جی، فوری طور پہ کال کو کٹ کر کے آپ نے بلیک لسٹ کر دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہمارے جسم کے اندر ہمت اس وجہ سے دیا، ہم لوگ اپنی محنت کر کے اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ کا پیٹ پال سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہمت نہیں دی کہ رزق بھی ہمیں وہی عطا کرے اور اسی سے رزق کما کے، اسی سے ہم رزق لے کے اسی کے ساتھ جنگ کریں، اسی کے رستے پہ واپس لگائیں کس لیے؟ جنگ کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو سود کی مد میں ہم لوگ پیسے دیتے ہیں نا، کبھی آپ اللہ کے رستے پہ دیگ پکا کے بانٹ کے دیکھو، اللہ کے کسی غریب بندے کو وہ پیسے دے کے دیکھو، خدا کی قسم لہرا بہرا نہ ہو جان تو کیا جی یار، تو تے بندہ ہی نہیں سی۔ خدا کی قسم ہم خود غلط ہیں، ہم لوگ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں، وہی رزق دینے والا ہے اسی کے ساتھ ہم جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ یار کہاں کا یہ اصول ہے؟ ہم کوئی یہودی نہیں ہے، نعوذ باللہ توبہ استغفار، ہم کوئی مسیح نہیں ہے، ہم کوئی ہندو نہیں ہے، بت پرست نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد شکر گزار ہوں، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے گھر کے لیے ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جتنی بھی آج تک آپ پرانی ہسٹریز لے لیں، پرانی ہسٹریز کو پڑھ لیں، آج تک جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں، وہ یہ نہیں کہ پوری کی پوری قوم غلط ہو جاتی تھی، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ڈالا جاتا تھا اس قوم کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ غلطی صرف 10 20 30 بندوں کی ہوتی تھی، 100 کی لگا لیں، اگر 500 بندہ ہے تو اس میں سے 100 بندے کی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن عذاب کی زد میں سبھی کو آنا پڑتا تھا۔ ان چیزوں سے ڈرے میرے پیارے بھائی، پتہ نہیں پہلے ہم کس تباہی کے دہانے پہ آ چکے ہیں، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے، کچھ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ابھی مزید ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ ابھی اگر ہم لوگ ابھی بھی ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ یہ سوچیں خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم کہیں کے نہ رہیں۔ میں کبھی بھی ایسا الفاظ نہیں بولنا چاہتا جس سے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچے، لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کو خود کرنا ہے، ہم نے خود سوچنا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی کس چیز میں ہے، ناراضگی کس چیز میں ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں جی میرا آج کا کنٹینٹ، میری ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بالکل بے فکر ہو کے ان کی ریکوری سٹاپ کریں، اللہ کا نام لیں، نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں اور اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے جی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجیے جی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔